छतरपुर से बागेश्वर धाम की एक तस्वीर आई है और इसलिए उसको दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए कितनी भीड़ है, ये लाखों की भीड़ है। पूरा बागेश्वर धाम खचाखच भरा हुआ है। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल 4 जुलाई यानी कल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है और बाबा बागेश्वर के जन्मदिन को लेकर उनके फॉलोअर्स लगातार बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं दर्शन करने, जन्मदिन मनाने। ऐसा नहीं है कि इतनी भीड़ देखकर बस हम और आप ही परेशान हैं, खुद बाबा बागेश्वर भी परेशान हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी परेशान हैं और कह रहे हैं जहां हैं वहीं रहिए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके बाबा ने भक्तों से अपील की है। क्या कह रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा बागेश्वर से क्या फरमान दे रहे हैं, ये भी सुना दीजिए। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप पादुका पूजन भी करोगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी करोगे। मतलब वीडियो का सार यह है बताने का कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल टिबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। इसलिए आप लोग वो वीडियो पर यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के फोटो वीडियो देख लेना। तो हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्गों को परेशानी ना होवे, कष्ट ना हो जावे, कोई बीमार ना पड़ जावे, किसी का पेट खराब ना हो जावे, धक्का मुक्की ना लग जावे और आप सुरक्षित भी रहो, ठहठहाते रहो, मुस्कुराते रहो और कोई पीड़ा ना होवे और उत्सव भी निपट जावे। तो देखिए ऐसा है कि इतने बड़े हादसे के बाद 121 लोगों की जान जाने के बाद बाबा के पास भक्त जाकर हाथ जोड़ते हैं। अब बाबा कह रहे हैं पेट खराब ना हो जाए, धक्का मुक्की ना हो जाए, इन सब को लेकर बाबा चिंतित हैं। आइएगा मत, बात मान लीजिए इनकी। मैं भी हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, विस्तार न्यूज भी कह रहा है, मत जाइएगा। अगर बाबा बागेश्वर को मानते हैं तो घर पर रहकर ही जन्मदिन मना लीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू बागेश्वर बाबा कह लीजिए। इन्हीं की तरह आप भी संदेश सोशल मीडिया में भेज दीजिए। बागेश्वर धाम में 4 जुलाई को होने वाले आयोजन से पहले प्रशासन भी अलर्ट पर है और अच्छी बात है, अलर्ट पर तो है। पुलिस बागेश्वर धाम पहुंचकर खुद हालात का जायजा ले रही है। आसपास के जिले से पुलिस की और टीमें बुलाई जा रही हैं। सुनिए सुरक्षा को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, पुलिस ही बता रही है। सुनाइए भाई। हमारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुचारू हैं। एडिशनल एसपी साहब और हमारी पूरी टीम पहले से ही पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के आई हैं। 250 से अधिक पुलिस के लोग वहां पर तैनात हैं। उसके साथ प्रशासन की भी पूरी टीम, मेडिकल की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम, होमगार्ड्स और इवन धाम के जो सेवादार हैं वो भी एज अ वॉलंटियर्स। तो सभी लोग मिलकर के वहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और हमारा पूरा प्रयास है कि कहीं कोई भी किसी को परेशानी ना हो, कोई भी अनावश्यक स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित ना हो। जितनी तैयारी आप बता रहे हैं साहब, मुझे तो नहीं लगता कि 250 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। और 250 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं, मेरी मानिए तो संख्या थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा संख्या और बढ़ा दीजिए। बहुत भीड़ हो गई है, बहुत भीड़ हो गई है। हजारों की नहीं, ये लाखों की भीड़ उमड़ी है भाई। 250 पुलिसकर्मी क्या करेंगे डंडा लिए वहां? जब भीड़ बेकाबू होती है तो ऐसे ही 120 लोगों की जान ले जाती है। इसको संभालने के लिए 250 पुलिसकर्मी कम पड़ जाएंगे। विस्तार न्यूज पहले से आपको बता दे रहा है, जो बागेश्वर धाम जाने वाले हैं, जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं 250 ही सुरक्षा देखेंगे और वहां लाखों लोग अभी पहुंच गए हैं। 4 जुलाई को आयोजन है, उससे पहले बागेश्वर धाम का क्या हाल है, क्या हाल है, कितनी भीड़ है, कौन लोग पहुंच रहे हैं। विस्तार न्यूज के मेरे सहयोगी सुबोध त्रिपाठी
हाल जानने सीधे बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। भक्तों की भीड़ दिखी बागेश्वर धाम में और खुद बाबा बागेश्वर से भी विस्तार न्यूज की टीम ने बातचीत की है और यही आपके अपने चैनल होने का सबूत है। यही आपके अपने चैनल का सबूत है। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी चिंता है, आपके जान की फिक्र है। मैं अपने बुलेटिन में हर दिन कहता हूं कि आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। इसलिए सीधे बागेश्वर धाम में जाकर बाबा से पूछा कि क्या तैयारी है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। परम पूज्य परम रसिकाचार्य पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी आए हुए हैं। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। वैसे तो जीवन में जब जागो प्रातः काल तभी हमारा जन्म हो, तभी उत्सव है, लेकिन भाव सबके दृढ़ हैं, उन भावों की अवहेलना भी नहीं की जा सकती। 4 जुलाई को सभी बागेश्वर धाम के परिकर उत्सव मना रहे हैं, इसलिए हमने ये संकल्प लिया कि कल 4 जुलाई को जो हमारा परिकर उत्सव मना रहा है, उस उत्सव में प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्षारोपण जरूर करें। अत्यधिक 2 दिन यहाँ भीड़ बढ़ गई थी। कल रात को बहुत लोगों को प्रार्थना की और अत्यधिक भीड़ के कारण एरिया बहुत बड़ा है, जगह खूब है, लेकिन समुदाय अनुमान से 5 गुना ज़्यादा आ गए। तो खूब वो तस्वीरें भी उस पे नेट पे टीवी पे गई। तो फिर प्रार्थना की कि अभी आप लोग गुरु पूर्णिमा पे आवे, जो इस बार रह गए वो उत्सव तो मनावे 4 जुलाई, लेकिन अपने घर पर हनुमान चालीसा पढ़ के वृक्षारोपण करके हमारा उत्सव मना ले। इससे यहाँ अव्यवस्था भी नहीं होगी और आप लोगों को कष्ट ना हो, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी, किसी को अगर कोई कष्ट हो जाए तो उसका अपराध हमको लगेगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 120 लोगों की जान जाने के बाद 4 तारीख को यहां मेला लगने वाला है और जनता का रेला उमड़ने वाला है। कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल है जिसने सीधे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जाकर पूछा कि आप भी इतनी भीड़ बुला रहे हैं क्या? आप बताइए कौन सा चैनल है जो आपके जान की चिंता करता है? लेकिन नहीं, विस्तार न्यूज है, ये आपका अपना चैनल है। बाबा खुद कह रहे हैं, वो अपने ट्विटर से कह रहे थे। हमने कहा ना, ये अपने एक्स से नहीं चलेगा साहब, विस्तार न्यूज आपसे पूछेगा और जिम्मेदारी से पूछेगा। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, मैंने कल भी अपील की थी और अभी भी भीड़ है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये केवल आपके लिए कर रहे हैं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो संदेश है, हजारों लाखों की भीड़ वहां ना पहुंचे। ये हमारा सहयोगी वहां गया और खुद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ये सवाल किया। और इतनी भीड़ देखने के बाद भी मैं तो सब कुछ समझा रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। अगर इतनी भीड़ देखने के बाद भी अगर आप मन बना रहे हैं कि बागेश्वर धाम जाना ही है, तो एक बार हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बारे में जरूर सोचिएगा। यह तो बाबा बागेश्वर धाम की तस्वीर दिखाई मैंने, आगे क्या है यह भी बता देता हूं। अब आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा का हाल भी दिखा देते हैं। ये मध्य प्रदेश के 2 ऐसे बाबा हैं जिनके इस कथा में बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। पहले आपको फटाफट अंदाज में सारी तस्वीरें दिखा देता हूं, फिर एक एक कर तस्वीर का विश्लेषण करूंगा। दिखा दीजिए भाई, दिखाइए। खड़ा होते नहीं बन रहा है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। देख लिए, कीचड़ पानी के बीच कथा सुन रहे हैं, बैठकर झूम रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की यह कथा मध्य प्रदेश के विदिशा में हो रही है। कथा सुनने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से। पूरा पंडाल मिट्टी से सना हुआ है, बैठने के लिए जो दरी बिछाई गई है वो भी कीचड़ में सन गई है, लेकिन श्रद्धालु वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। बारिश से पंडाल का हाल बेहाल हो गया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, हमारे सहयोगी प्रीतेश अग्रवाल सब कुछ दिखा रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं। देख लीजिए।
विदिशा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये देखिए, विदिशा में इस समय भारी बारिश हो रही है और बारिश के कारण कथा स्थल पर कीचड़ और पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कथा जारी है। लोग इसी कीचड़ में बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन इन भारी अव्यवस्थाओं को अभी तक न आयोजन समिति न प्रशासन कोई दूर कर पाया है। इस अव्यवस्था के बीच अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सुबोध छतरपुर जो पहुंचे थे हमारे सहयोगी और प्रीतेश जो विदिशा में दिखा रहे थे, कौन दिखाएगा ऐसी तस्वीर? इन दोनों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद और मेरी इनपुट टीम का बहुत धन्यवाद, जो सुबह ही हमने इस बात को कही थी और उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट मंगवा लिया और दिखा दिया। अब देख लीजिए, 120 की मौत का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दिया कि जहां 120 लोगों की जान चली गई वहां क्या स्थिति है, जहां आने वाले समय में भीड़ होनी है वो दिखा दिया, और जहां भीड़ है और लचर व्यवस्था है ये भी दिखा दिया। क्यों? सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कि आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। हर दिन 8 से 9 के बीच इसीलिए बोलता हूं, आपकी चिंता करते हैं क्योंकि विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल है। पंडाल के बाहर महिलाएं अंदर जाने का इंतजार कर रही हैं। देख लीजिए, जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उससे दूर रहने के लिए पुलिस महिलाओं को कह रही है, पुलिस समझा रही है, लेकिन कीचड़ इतना है कि वो खुद ही फिसल रहे हैं, खुद ही फिसल रहे हैं। देखिए आप एक तरफ टीवी स्क्रीन में विस्तार न्यूज में हम सब कुछ आपको दिखा रहे हैं, वीडियो देख लीजिए। जिसके ऊपर संभालने की जिम्मेदारी है वो भी इतना कीचड़ है कि फिसल रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन लोग इतने कीचड़ में भी कथा सुनने लगातार जा रहे हैं। आज भी बारिश हुई है, मत जाइए भाई, संभल जाइए। जब तक बारिश हो रही है कथा घर से ही सोशल मीडिया पर सुन लीजिए। इतनी व्यवस्थाएं हैं, आपकी जान की परवाह है, बस इसलिए रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इसलिए रिपोर्ट दिखा रहा हूं।